जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज़। आज के हमारे खास प्रोग्राम लोकल की बात वोकल के साथ में हमारे साथ यूपी गेट पर मौजूद वो सभी किसान हैं जो यहां पर धरना दे रहे हैं और इन्हीं किसानों से हम बात करेंगे। आज 28 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक भी कोई रास्ता नहीं निकला है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। संजय सिंह। 28 दिन हो चुके हैं, कोई रास्ता नहीं निकला है, आगे की क्या रणनीति है? भाई हमारी तो रणनीति यही है, हम तो बैठे हैं, हम क्या रणनीति बनाएंगे। हमें तो 3 बिल वापसी ले लें और एमएसपी दे दें, यही हमारी मांग है। इसके लिए हम यहाँ बैठे हुए 27 दिन के, इसके लिए बैठे रहेंगे यहाँ पे। 4-5 बैठकें हुई, सरकार ने आपको बुलाया बैठकें की, लेकिन अब सरकार नहीं बुला रही है, ऐसा क्यों है? बुला लेगी जब उसको इच्छा होगी। हम तो नहीं कह रहे भाई हमें बुला लो, हमें तो यहाँ रोका हुआ है सारे बॉर्डरों पे, हम बैठे हुए हैं अपने बच्चों के साथ में। सरकार का जब मन करेगा जब बुला लेगी सरकार हमें। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, एमएसपी पहले भी थी जैसे कहा जाता है और अब भी है, तो एमएसपी को लेकर क्या दिक्कतें हैं जो अब आ रही हैं? अरे एमएसपी जो थी वो पहले मंडियों में थी। हम डिमांड जो कर रहे हैं मंडी के बाहर, जो ये मंडी नई मंडी बना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि किसान की जो भी एमएसपी लागू की जाए वो पूरे देश में एक हो। उसे बाहर खरीदे अंदर खरीदे, कोई व्यापारी खरीदे कोई भी खरीदे, उससे नीचे खरीदेगा जेल जाए। वो समर्थन मूल्य हमारा होना चाहिए। जब एक पार्ले जी का बिस्किट अगर उसकी कीमत एमआरपी रख दी 7 रुपए तो वो 3 रुपए में कहाँ मिलेगा, लेकिन अनाज आपका 4,000 के रेट रख दिए और 1,000 रुपए में मिल जाएगा आपको। तो ऐसा क्यों हो रहा है किसान के साथ? क्यों नहीं उसका न्यूनतम समर्थन एक बड़ा सशक्त कानून उन्हें बनाना चाहिए। मतलब आप चाहते हैं एमएसपी जो है वो एमआरपी बन जाए? नहीं, एमएसपी बन जाए, एमएसपी रहे। सरकार ने जो मूल्य दे दिया हमें उसी पे खरीद कर लेना, वो हमारी, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो उसी पे खरीद करे, लेकिन पूरे देश में करे, मंडी के अंदर भी और मंडी के बाहर भी करे। जो प्राइवेट लोग आ रहे हैं और कानून के द्वारा हमें ये दिया जाए हक। और भी किसान हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए बाबूजी, 28 दिन से हम भी आपको लगातार देखते आ रहे हैं, आगे क्या करेंगे? लगभग यहीं बैठ रहेंगे फिर या कोई नया रास्ता निकालेंगे जो सरकार से बात हो सके? ना, जब तक सरकार नहीं मानने की जब तक बैठे रहेंगे हम तो। जिन बिलों को खत्म करने के लिए हम आए हैं, जब तक वो खत्म नहीं होंगे बैठे रहेंगे। 26 जनवरी वो वहाँ मनाएंगे, हम भी दिल्ली की सड़कों पे अपना ट्रैक्टरों से मनाएंगे 26 जनवरी। 15 अगस्त वो बनाएंगे, हम भी 15 अगस्त यहीं मनाएंगे। अब किसान जाने वाला नहीं है इनके झांसे में आके। जब तक समर्थन मूल्य का हमें वो नहीं मिलेगा कानून और ये बिल रद्द नहीं होंगे, जब तक हम जाने वाले नहीं हैं। ये चारें बहका दें, ये कर दें, उससे किसान रुकने अब नहीं जाने वाला। अब तो जागृति गांव-गांव घर-घर फैल चुकी है। अब सब किसान जो है वो रुकेगा नहीं। अब आपसे भी जानना चाहेंगे, कुछ किसान आए थे समर्थन में, आप हैं विरोध में, तो जो किसान समर्थन में आए थे वो कौन है? किसान है ही नहीं हुए। फिर क्या है? चौधरी साहब ने लिस्ट मांगी उनकी, दे दो लिस्ट। एक भी किसान नहीं उनमें। खनन माफिया सब विधायकों के चल रहे, जनता आनंद फनन में ठेके दे। भाई किसान, एक बताओ, किसान पर तो काम है। यहाँ किसान इतना कोई फ्री बता नहीं रहा, पैसे लगा के आ रहा, कितना देता रहा। ये भगाड़े की खा, इन्हें अपनी राजनीति दिखा रहे। कभी 300 रुपये के मजदूर लिया हुए, 15-15 तेल गिरवा ट्रैक्टर में। उन्हें पूछ लो या जवाब दे दो सामने किसानों के सामने। और खेती की बात क्या जाने हुए भाई, ऐसा है ये भगा रहे, लाड़ लगा रहे। किसान मानने वाला नहीं। किसान ने इन्हें गोड्डे टिक गए, गोड्डे तो टेक लिए ना, लेकिन इन्हें धुदरी भी टेकनी पड़ेगी। किसान मन बना कर रहा। इस मौसम में गन्ने की छिलाई भी है, गेहूँ की बुआई भी प्रभावित होगी। और हम लोग जो यहाँ बैठे, कोई हमने शौक थोड़ा ही है। अब नु कहे सरकार सारी बात मान रही, भाई सारी बात मानी, हम पागल है क्या? हमें ये कई लाख आदमी पड़े, पागल है क्या? एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अब जैसे कि फिलहाल खेती का समय है, बहुत सारी चीज़ों की बुआई होनी है, कटाई होनी है, लेकिन किसान यहाँ पर हैं, आंदोलन में हैं, तो आने वाले समय में जब किसान यहाँ पर हैं तो देश में महंगाई बढ़ना माना जाए या नहीं माना जाए? भाई महंगाई तो गेहूँ हमारा जो है, कुछ किसान ऐसे हैं जो यहाँ हैं, उनका कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रभावित होगा। भाई प्रभावित होगा। देखो बात सुनो, दूसरा आदमी देखने जाएगा, अपना टाइम निकाल के जाएगा, हमारे खुद अपना खेत देखेंगे, दोनों टाइम देखेंगे, उसमें कीड़ा लगा नहीं लगा, प्रभावित तो होगा। लेकिन क्या करें, वहाँ भी तो मौत ही आएगी। भाई यहाँ जो पड़े वहाँ भी तो मौत ही है। क्या कहेंगे बच्चों? तो आने वाली रिजल्ट क्या कहेंगे हम? आने वाली रिजल्ट क्या कहेंगे हम अपनी? भाई जो हम तो लेने जहाँ जुत्ती लेने जहाँ बनाने उन्हें तय कर लिया 500 रुपये की, नहीं देगा। तो
आपका कहने का मतलब है सरकार की हट के चलते किसान भी परेशान है और आम आदमी आगे परेशान हो जाएगा। बहुत परेशान है, सब जगह परेशान है। क्यों क्यों नहीं परेशान है? हम यहाँ बैठे, ये हमारे बेटे तो हैं जिनसे खड़े, हम तो बैठ भी जाए खड़े ही, जो बंदूक लियो खड़े किसके, इनके बेटे हैं, इनकी दिक्कत ही नहीं है। और है हराम ज्यादा हैं, कोई इनका बच्चा पुलिस में थोड़ा जा, देख लो एक सर्वे करके, और जो कोई मिलिट्री में हो भाई, वहाँ भी हमारे बच्चे हैं और यहाँ भी हम ही हैं। तो हम तो भाई दुखी होएगा, यहाँ आए 7 साल में दिल्ली ढूंढना आए। सरकार यू जो मंत्र पड़े वहाँ तो जा लिया भाई, यहाँ सरकार यहाँ बैठे 10 किलोमीटर किसान बैठे। किसान ऐसी चीज नहीं है, किसान ने अपनी बात मान लो अपने घर चले जाओ। लेकिन ये देखिए किसान यहाँ पर बैठे हैं, 28 दिन हो चुके हैं और ये देखिए अपना तामझाम पूरा लेकर बैठे हैं, सरकार से अपनी बात मनवा के ही छोड़ेंगे। और बताइए क्या कह रहे थे आप? एक चीज बताओ, 5 साल से इस सरकार ने गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया। 3 महीने हो गए मिल चलते, आज हमारे पर्चियों पर रेट नहीं पड़ा हुआ कि कितने पैसे मिलेंगे हमें। जो सरकार किसानों की हितैषी बन रही है, आज तक जो हम गन्ना डाल के आ रहे हैं मिल में, सरकार बनाने का नहीं पता हमें। सरकार बनाने वाला भी तो आप ही हैं, सरकार बनाने वाले लोग भी तो आप ही हैं। तभी तो है सरकार हमने बनाई है, तभी तो उसको गिरा के छोड़ देंगे। अगर वो हमारी बात नहीं मानने का तो हम आर पार करेंगे। अब के क्यों हमने बनाया, हमने जो है उसको बनाया, दही के चक्कर में जो है हम कपास खा गए। हम सोच रहे दही है बहुत बढ़िया और लिकड़ी कपास। अब सरकार बनाने के बाद कहीं ना कहीं अपना आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं? बिल्कुल ठग लिए भाई। देहात में ये जो शहरों की पार्टी, देहात में धर्म के नाम पे घुसे, ये हिंदू मुस्लिम हिंदू धर्म ये करके मंदिर इसी के नाम पे घुसे। अब वो हिंदू मुस्लिम इनका कार्ड खत्म हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही मंदिर बनेगा। अब जो बनेगा तो इनका तो उसमें कोई योगदान है नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले बना लेते। अगर हम तब मानते बीजेपी ने बनाया है या मोदी ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में ये ढोंग कर रहे हैं कि हम बना रहे हैं, जबकि पब्लिक का पैसा है उसमें वो नहीं, कुछ भी किसी का वो नहीं है। ये तो सब सारा ढोंग कर रहे हैं। अब इनको हम बता देंगे कि सरकार कैसे बने और कैसे चले। बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर 28 दिन हो चुके हैं, किसान हमारे साथ मौजूद हैं और भी किसान हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप अपना बीपी चेक करा रहे थे, डॉक्टर ने बताया गुस्सा ज़्यादा है, अब शांत हुआ? गुस्सा हमें इसी बात पे है, तीनों बिल जब तक वापस नहीं लेंगे, जब तक हम यहाँ से आर पार करे बिगड़ नहीं जाएंगे, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे इसको। और जब हम कांग्रेस को सड़क पर गिरा सकते हैं तो इसे भी बहुत जल्दी सड़क पर रगड़ा देंगे। ये बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़के ही जाएंगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अगर 3 बिल में से एक बिल को सरकार वापस ले लेती है, 2 लागू रखती है, फिर क्या रास्ता होगा? वो सरकार ये झूठ बोल रही है, सब कुछ झूठ बोल रही है। सरकार अभी कोई कदम नहीं उठाया सरकार ने। सरकार जिस वक्त कदम उठाएगी किसान भी ढीला हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे, सरकार मोदी गुजरात कच्छ बंगाल में जाकर बोल रही है कि किसान के पक्ष में ये बिल है, क्या मानते हैं उसको? क्योंकि किसान वहाँ सरकार लगातार उधर किसानों के बारे में बात कर रही है। ये केवल जो किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, और किसान जबकि इसका विरोध कर रहे हैं। यार किसान अपना धान आधे रेटों में बेच गया, MSP 1868 रुपये और 900 और 1000 रुपये में धान बाजरा मक्का सब उसका लूट गया। उसके बाद भी राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट था कि 2 साल पहले प्रैक्टिकल करके देखें। तो जब किसान बिल्कुल जो कर्ज में दब जाएगा और आत्महत्या की कगार पर पहुंच जाएगा, क्या जब वो सोचेगा किसान? क्या किसान को जो अपने अच्छे बुरे का पता नहीं चल रहा? ये अडानी और अंबानी के लिए कार्य कर रहे हैं और उन्हीं के इशारों पर जो देश को ले जा रहे हैं। और किसान की जो जमीन है, जमीन भी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इंटरनेशनल, उनको मुहैया कराना चाहते हैं। और किसान से जो कारखानों में सस्ती मजदूरी पर मजदूरी कराने का इनका षड्यंत्र है। ये बंधुआ की दाल बनाना चाहते हैं। क्या कह रहे थे आप? जब तक समर्थन मूल्य का लिखित में ना देंगे और ये तीनों विधायक वापस ना लेंगे, जब तक हम नहीं उठेंगे यहाँ से, किसी भी कीमत में नहीं उठेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए हमें। हम मरने मारने को तैयार हैं, हमने डंडे ठा रखे अपने हाथ में। ये बाबा टिकैत के लिए इन्होंने लिखा है, महेंद्र टिकैत जो थे,
आप उनके सेना उसी के जैसे आदेश हमारे टिकैत साहब करेंगे उसी के मुताबिक हम चलेंगे। अगर वो कहते हैं कि सरकार कानून जो है वापस नहीं ले रही है और वो कहते हैं वापस चल दीजिए कोई बात नहीं, तो फिर क्या? जाएंगे हम यहाँ से आर पार करके जाएंगे। सरकार हमें कानून बना के दे दे समर्थन मूल्य का और तीनों ये वापस ले ले तो हम तुरंत चल देंगे यहाँ से उठकर। देखिए ये इनकी मांग है, पिछले 28 दिनों से लगातार चली आ रही है। कुछ युवा किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या रखते हैं इस बारे में सोच अपनी, सरकार नहीं ले। देखिए किसान बिल को लेकर के मैं दो चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा, समझना होगा पहले इस बात को। बात यह है कि आप कोई भी बिल लेकर के आते हैं तो उस पर आपको डिबेट करना चाहिए। पार्लियामेंट में कोई डिबेट नहीं हुआ। सरकार जब से बनी है, जब मोदी जी पहली बार आए, उसके बाद इस तरीके से कोई भी बिल लेकर के आते हैं जिस पर डिबेट ही नहीं करते हैं, पीसी तक नहीं करते हैं। पिछली सरकारी पीसी भी करती थी, खास करके कोई बिल आने से पहले भी आने के बाद भी। मसला ये है कि ये पीएमसी और एमएसपी को लेकर के जो ये बवाल छिड़ा हुआ है, और इस पर मैं देख करके बहुत दुखित हूँ। खास करके जब मैंने स्ट्रीम मीडिया में हम जब देखते हैं कि वही आदमी कुछ देर पहले जो है राजनीतिक विशेषज्ञ होता है, कुछ देर के बाद प्रवक्ता हो जाता है, कुछ देर के बाद उसको मौसम का भी ज्ञान हो जाता है। उस व्यक्ति से अगर पूछ दिया जाए, जो भी प्रवक्ता इस बात को मनाने में लगे हैं कि नहीं फार्म बिल जो है, जो भी प्रवक्ता ये बात मनाने में लगे हुए हैं कि नहीं फार्म बिल बहुत अच्छा है किसानों के लिए, अगर उनसे कोई भी आपके जैसा पत्रकार ये सवाल कर दे कि आप बताइए कि क्या गेहूं की खेती कैसे होती है, धान की खेती कैसे होती है, कब उसमें पानी डाला जाता है, रोपाई कैसे होती है, क्या विधि है, एक भी प्रवक्ता नहीं बता पाएगा कि आखिर किस तरीके से खेती होती है। वो व्यक्ति आकर के खेती पर जो है थेसिस झाड़ता है। ये पीएमसी को लेकर के मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि नए फार्म बिल में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिसके जरिए जो खास करके अडानी अंबानी जैसे लोग करेंगे क्या, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएंगे, जो है एक जगह भंडारण कराएंगे किसी भी फसल को, अनाज को, और उसके बाद मार्केट में जैसे शॉर्टेज होगा फिर निकाल देंगे मनमाने दाम पर। आपने देखा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आप जियो का सिम इस्तेमाल करते थे, जब जियो शुरू में आया था मार्केट में जितने भी सारे कंपनियां थी, एयरटेल, वोडाफोन, सबका मार्केट खत्म कर दिया था। क्यों? क्योंकि आपको शुरुआत में जो चस्का लगाया गया कि आप लीजिए भैया फ्री में चलाइए महीने भर, जितना डाटा चलाना है चलाओ भाई, जितना बात करना है बात करो, जितना मैसेज करना है करो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 3 गुना ज़्यादा कर दिया। इसी तरीके की चीज़ें होंगी। शुरुआत में जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, पीएमसी के जो नए नियम आ रहे हैं, उसमें होगा क्या, पहले किसानों को 2-3 साल लत लगाया जाएगा, कुछ फायदा दिया जाएगा, जो एमएसपी का सरकार का रेट है उससे बेहतर आपको दिया जाएगा। उसके बाद जब आपको आदत हो जाएगी। चलिए देखिए, ये पढ़े लिखे किसान हैं जो कहते हैं कि वो पूरी अच्छी तरह से समझते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, सरकार तो बंगाल में सरकार बनाने में लगी है, चुनाव में लगी है, आप दिल्ली में सरकार को ढूंढ रहे हैं, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, जब कोरोना कहाँ चला जाए, जब ये सरकार बनाते फिर, जब ये मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ रैली कर रहे हैं, अब कोरोना कहाँ है? किसान को कह रहे हैं साहब कोरोना का पालन नहीं कर रहे। किसान के कोरोना ना लगे, ये तो खुद किसान के लिए कोरोना है। ये तो बीजेपी और मोदी जो है कोरोना का काम कर रहा है। ये जो है सबको किसानों को भिखमंगे बनाने के चक्कर में एक सड़क पर ले जावा किसानों को। ये जो कानून बनाया उसका तो हमने देख लिया 6 महीने में फायदा। जो गेहूं 1950 था वो 1400 बिक रहा, आज देख लो। मेरा सवाल ये था कि आप सरकार से बात करने के लिए दिल्ली बैठे हैं, लेकिन सरकार के जो लोग हैं वो बिहार चुनाव में लगे, बंगाल चुनाव में लगे, तो कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं कि आपको भी उधर होना चाहिए? नहीं, वो तो भटका रहे हैं ना, वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि हम जो लोग सोच लें किसान कि ये तो घूम रहे हैं, हम पूछ ना रहे, हम तो पड़े रहेंगे बंगाल ना कहीं चले जाओ, ये हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अब हम तो आर पार करके चलेंगे जब तक हमारे तीनों बिल वापस ना हो जाए, हमारा समर्थन मूल्य का कानून ना बन जाए, हम जाने वाले नहीं। बंगाल ना, बंगाल की खाड़ी में घेर देंगे ना, हम बंगाल की खाड़ी में पहुंचा देंगे इस बीजेपी को हम, किसान अगर चाहेगा तो ये भ्रम में ना रहे, भूल में ना रहे कि किसान ऐसे ही चला जाएगा। बिना लिए किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। अब देखिए, किसान पूरी तरह से यहाँ मौजूद हैं और उनका सिर्फ यही कहना है, जब तक 3 बिल पास जो किए थे उनको वापस नहीं ले लिया जाएगा, उन कानूनों को वापस नहीं कर दिया जाएगा जो कि किसानों के हिसाब से काले कानून हैं, तब तक वो यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे। हमारे खास प्रोग्राम लोकल की बात वोकल के साथ सिर्फ इतना ही। मैं जितेंद्र गौतम,